नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु। इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की लाइफस्टाइल ने लोगों में मोटापा ज़्यादा बढ़ा दिया है। यही वजह है कि आपको हर तीसरा व्यक्ति में पेट पर चर्बी दिख जाएगी। इस कारण वे अपनी उम्र से ज़्यादा नजर आते हैं। जिंदगी का हिस्सा बनाना जिंदगी को जीने के नए मायने देने जैसा है। अपने गोल 2 महीने में 4 किलो तक पहुंचने के लिए पिछले 7 हफ्तों में की गई जोर आजमाइश को बिग पुश देने का वक्त आ चुका है। पेश है आपको फिटनेस के नए पायदान पर पहुंचाने के लिए कुछ मजेदार तरीके। मैं आ गई हूँ ट्रांसफॉर्म जिम में, जहाँ पर हमारे साथ है इंस्ट्रक्टर सोना। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। इनसे हम जानेंगे कि आप घर बैठे बैठे कैसे अपना मोटापा या फिर अपना बढ़ता वजन कम कर सकते हैं। आजकल इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है, लोग फिटनेस के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि फिट रहने के लिए क्या ज़रूरी है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोग फिटनेस के लिए अपना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। इनका लाइफस्टाइल इतना चेंज हो रखा है कि वो एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करते। तो मुझे लगता है कि लोगों को फिटनेस के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए और उन लोगों को एटलीस्ट 20 मिनट के लिए स्टार्ट वॉकिंग करना चाहिए। अच्छा, तो अगर हम घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए? अगर हम घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो हम अपना बॉडी वेट से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो फंक्शनल ट्रेनिंग बोलते हैं उसे। हम जिम में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जिम में नहीं आ सकते, एटलीस्ट घर पे बैठ के वो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग। जैसे कि अगर उनको घर पे करना है तो मैं बता सकती हूँ आप लोगों को कि अगर डायरेक्ट बेड से उठ के आए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है, तो उनको फर्स्ट स्ट्रेच करना चाहिए। क्वाड्राइसेप्स स्ट्रेच हो गया नॉर्मल, ठीक है। हैमस्ट्रिंग में फॉरवर्ड बेंड वाला स्ट्रेचिंग हो गया, ताकि हमें इंजरी के चांसेस कम हो जाए। हमारी जॉइंट प्रॉपर्ली रेंज मोशन में स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, हाँ बिल्कुल। अगर हम घर पे हैं तो बाहर के कर सकते हैं, हम नॉर्मल जॉगिंग कर सकते हैं, वो मस्ट है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड हमारा स्टेमिना लेवल भी इंक्रीज़ होता रहेगा। अगर जो रनिंग नहीं कर पाता वो नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। अगर वो रनिंग के लिए अच्छा है तो वो उनके लिए और भी अच्छी बात है, वो कर सकते हैं। हम स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, जैसे एल्बो हैंड्स बिहाइंड आवर हेड, टो टच करना, नी टच करना, ठीक है। हम कोर को स्क्वीज़ करना है। जहाँ आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो वहाँ पर ब्रीद आउट। आपको फोर्स यहाँ लग रहा है तो ब्रीद आउट यहाँ करोगे। जितना स्टैंडिंग वगैरह करोगे, इनहेल एक्सहेल का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर कार्डियो करते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमें मसल्स में भी ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ब्रीथ को प्लीज़ करके स्टॉप मत करना, होल्ड नहीं करना है। जितना हो सके ब्रीद इन ब्रीद आउट की बहुत ज़रूरी है। सारे स्टेप्स में ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है? बिल्कुल करना है। जहाँ पर आपको फोर्स लगता है वहाँ पर आपको ब्रीथ आउट करना है, होल्ड नहीं करना। ओके। और बेली फैट्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज है जो इजी? बेली फैट के लिए जैसे स्टैंडिंग में बताया, अगर आप फ्लोर पे लाई डाउन नहीं कर सकते, कोई किसी को मेडिकल इश्यूज इतना हो जाता है कि वो लाई डाउन नहीं हो सकते, स्टैंडिंग में जस्ट नॉर्मल ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नी टू एल्बो टच। एंड अगर आपके पास कुछ या बॉटल्स हैं 1 लीटर का, होल्ड करके हम नी रेजेस कर सकते हैं। ये भी हमारा कोर इन्वॉल्व हो जाता है, ये वाला। एंड हम स्टैंडिंग में थोड़ा बहुत साइड बेंडिंग भी कर सकते हैं, किसी को सपोर्ट करके जस्ट साइड बेंडिंग ये कर सकते हैं। एंड अगर किसी का ऑब्लिक साइड्स वगैरह में फ्लैट है तो हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं। एक 1 लीटर का बोतल होल्ड करो, देन ट्विस्ट। जहाँ आप ट्विस्ट कर रहे हो कि ब्रीथ आउट, एक्सेल एंड एक्सेल। और इसके साथ साथ ही अगर आपको बैली जल्दी ही रिड्यूस करना है तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी, प्लस आपको डाइट में भी ध्यान देना होगा। डाइट में क्या ध्यान दे सकते हैं? डाइट में बेसिकली ये है कि आप क्लीन डाइट लो, नो जंक फूड। अगर आप ज़्यादा कैलोरीज इंटेक कर रहे हो तो अब आपने सपोज मान लो 1000 कैलोरीज बर्न कर लिया, आप जाके 1500 कैलोरीज इंटेक कर रहे हो तो वो आप रिड्यूस नहीं करोगे, आप इंक्रीज़ करोगे, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओके, जैसे लेडीज़ इतना नहीं जानती होंगी, कुछ लेडीज़ की कितनी कैलोरीज़, हम एक बर्गर खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज़ है, हम कॉफ़ी पी रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज़ है। तो बेसिकली उनको अपनी डाइट में सुबह से शाम तक ऐसी क्या चीज़ लेनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए?
बिल्कुल, मॉर्निंग से लेके अगर वो लोग ले सकते हैं, एग वाइट ले सकते हैं, नॉर्मल चिकन्स ले सकते हैं, दाल हो गया, नॉर्मल घर का खाना ही ले सकते हैं। एंड रात को जितनी कोशिश करें वो कार्बोहाइड्रेट ना लें, कार्ब्स वगैरह ना लें। कार्ब से क्या होता है कि लाइक आपके जो डाइजेस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि रात को हम सोते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक स्लो हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो हमारा वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोशिश करें सूप वगैरह पी लें एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ले लें, तो बेसिकली यही अच्छा रहेगा उनके लिए अगर उनको फैट रिड्यूस करना है तो। आपको बता देती हूँ, आप अगर सच में चाहते हैं कि आपके पेट पर जमा ये चर्बी या यूँ कहें कि फैट हट जाए, तो उसके लिए आपको एक्टिव रहना बेहद ज़रूरी है। कई लोग हैं जो मोबाइल या टीवी पर घंटों समय बिताते हैं, पर जब उन्हें वर्कआउट के लिए या वॉक के लिए जाने के लिए कहते हैं तो उनके पास 100 बहाने होते हैं, जैसे टाइम नहीं है, थक गया हूँ या कल से शुरू करूँगा। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो संभल जाइए और हमारी बताई हुई टिप्स को आजमाइए और देखिए कैसे आप फिट रहते हैं। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार।